आपने यह नारा सुना। इस नारे में नेपाल के लोग राजतंत्र की वापसी के लिए नारा लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को देखकर लगता है कि पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर से गर्मा गया है। अब नेपाल के लोग राजनीतिज्ञों की अदूरदर्शिता के कारण नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ ही राजतंत्र की वापसी की मुहिम में लग गए हैं। हालांकि राजतंत्र की वापसी को लेकर नेपाल की जन समुदाय ने स्पष्ट रूप से कोई आंदोलन की शुरुआत तो नहीं की है, लेकिन नेपाल राष्ट्रीय सरोकार मंच के द्वारा पूरे नेपाल के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह से राजतंत्र की पुनर्वापसी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उससे साफ है कि नेपाल में आने वाले मध्यावधि चुनाव इस बार जीत लेना किसी भी राजनीतिक दल के लिए उतना आसान नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र और राजा की वापसी की मांग को लेकर इस मोटरसाइकिल जुलूस से तो यही लगता है। नेपाल में संसद विघटन के बाद मिड टर्म पोल की घोषणा हो चुकी है। इस मध्यावधि चुनाव का ओली सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियां और विपक्षी दल विरोध कर रही हैं और अब तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र और फिर राजा की वापसी की मांग भी तेज हो गई है। राजा समर्थित संगठन इसको लेकर पूरे नेपाल में आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल राष्ट्रीय सरोकार मंच के द्वारा नेपाल के बारा के साथ पर्सा जिला में 30 किलोमीटर लंबा मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बारा जिला के पथलैया से शुरू होकर वीरगंज सहित 2 जिलों के विभिन्न इलाकों में राजा ज्ञानेंद्र के चित्र के साथ राजा की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस बार मिड टर्म पोल जो कि अप्रैल और मई में होना है, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में आ जाना मुमकिन नहीं लगता। फिर से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी को लेकर धर्मावलंबी लगातार कोशिश में जुटे हैं और वो क्या कहते हैं, सुनिए। नेपाल में लोकतंत्र से अच्छा हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि मैं नेपाल के पड़ोसी हूँ, नेपाल के बॉर्डर पर रहता हूँ। मैंने उस समय देखा कि जब राजा का शासन था तो ना वहाँ चोरी होता था, न डकैती होता था, न आतंकवादी गतिविधि वहाँ पर तेज थी। भारत से संबंध भी अच्छा रहता था। लेकिन जब से लोकतंत्र हुआ तब से वहाँ भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियाँ, साथ ही साथ भारत से अनेकों बार संबंध बिगड़ना। इसलिए मेरा अपना सोच है कि जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं होगा और राजा नहीं आएंगे, तब तक नेपाल सही नहीं होगा। तब तक वहाँ अस्थिर सरकार ही रहेगी, क्योंकि सरकार आज जो भी है, जो लोग भी सत्ता में जा रहे हैं नेतागण, वो लोग इस देश को अपना नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे मुझे भाग से 5 साल के लिए सत्ता मिला है, मैं जितना इस देश को नचोड़ लूँ, फिर इसके बाद चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो राजा समझता था कि देश मेरा है, देश जितना आगे बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा। यही अंतर है में। और अंत में मैं कहूँगा कि अगर लोकतंत्र रहा तो नेपाल ने, पूर्व का जो कश्मीर था, उस कश्मीर से भी बुरा हाल नेपाल का होगा। नेपाल और को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाह रहा है? हिंदू राष्ट्र नेपाल जब तक रहा है, राजा रहे हैं, तब तक नेपाल सही रहा है, स्वच्छ रहा है, शांतिपूर्ण राष्ट्र रहा है और भारत से अच्छा संबंध रहा है। और वहाँ एक समय था कि अनजान भी जो लोग बोलते हैं, वह वहाँ अनजान भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज
वहाँ हजारों के मदरसे खुल गए हैं, हजारों में चर्च खुल गए हैं। ऐसे अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वहाँ हिंदू एक समय आएगा कि अल्पसंख्यक हो जाएगा और वहाँ की भी हालत बहुत बुरा हो जाएगा। बहरहाल नेपाल में राजतंत्र की वापसी और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। खुलासा के लिए रक्सौल से नवीन कुमार सिंह के साथ गणेश की रिपोर्ट।